हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कहानी संग्रह में। हमेशा की तरह कहानियों का सिलसिला आज भी शुरू करते हैं मेरी यानी सिया राही की आवाज़ में। गिला शिकवा शिकायतें किस रिश्ते में नहीं होती, तकरारें भी होती हैं। इन तकरारों से कोई रिश्ता टूट जाता है तो कोई और मजबूत हो जाता है। इन्हीं रिश्तों में से एक है पति पत्नी का रिश्ता। दोनों के बीच चाहे कितना भी गिला शिकवा हो, उनमें कभी प्यार कम नहीं होता, बल्कि समय की कसौटी पर और भी निखरता जाता है। आइए सुनते हैं शिकवे और शिकायतों की उधेड़-बुन में बनी कहानी गिला, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई है। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब न हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े श्रेष्ठ, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में बड़ा आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वाले के लिए मरता है, उनकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण, संकीर्ण हृदय और आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वाले के लिए मरते हैं, उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं का देखो, सारे दिन मुझे चलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि जो चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसे दुकान पर न तो चीज़ें अच्छी मिलती हैं, न तौल ठीक होता है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दोस्त न होता तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर ऐसे ही दुकान से इन्हें चीज़ें लाने का मर्द है। बार बार कह दिया साहब की चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहाँ माल अधिक खपत होता है, इसलिए ताज़ा माल आते रहता है। पर इनकी तो टूट-पूंजियों से ही बनती है और वे उन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ, चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए। पर दाम दे आएंगे सो दांवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते हैं तो उन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान में फीके पकवान के कायल है। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही फीके पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर भी ली जाए, रोज रोज का ठंडा सहा नहीं जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टूट-पूंजियों की दुकान पर जाते हैं क्यों? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने ले रखा है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब बुलाने लगते हैं। वाह क्या कहना, कितनी दूर की बात कही। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर ली, बस सबका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध ही नहीं रहती कि कोड़ा करकट बांध रहा है क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते हैं क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरो के मुँह लगाते हैं क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपनी पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी वहीं विराजमान थे। बोले, संप्रदाय विश्वास के योग नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानती हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, वर्षों के साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने भी समझा जब इनके मित्र हैं वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने के एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपये न जाने किस बेईमान को दे दिया कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज़ बनकर आई तो एकदम भद्दी। 8 आने तांबे और देखने में घिन आती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पिट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्रों की गर्दन पर छुरी फेरने पे जरा भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहट, लंगोटी, भाग खेलने वाले भाग्य मस्त है। इनका उद्यम ही है इन जैसे आंखें के अंधों से दोस्ती काटना। नित्य ही एक न एक माह से उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला भी नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपये भी चुकाए। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपये तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गया तुम्हारे वो दोस्त? तो बस बगले झाँकते रह जाते हैं। आपसे मित्रों का सूखा जवाब नहीं दिया जाता
खैर सूखा जवाब मत दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरौवती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना ही सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सर पे बोझ आ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें। आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि वहाँ से बेखौफकल है। इनकी हवीस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने क्यों न रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक पैसे की तंगी हो जाती है, और इन भले आदमी को तो रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर ले इन्हें चैन नहीं मिलती। इनकी करतूत कहाँ तक आऊँ। मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्रे हैं इनके मित्र। कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है, अपाइजों का अड्डा। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसीलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे और बच्चों का सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजाएगा ही नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर याद आ जाते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजड़े में फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान को बुलाया जाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले से भी मदद करे। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु हुआ है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंख न खुलने की कसम खा ली हो। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनके पड़ती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं पर आपका किसी से परिचय नहीं। इनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती काटेंगे तो ऐसे जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार घर छोड़कर चला गया। कई दिनों तक दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश थी हमें, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल ही रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरे जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी लाने के लिए बाजार जाना आपके लिए असहज हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती कोई झांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सीधे की मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर मैंने भी उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे भी आश्चर्य है। वह आदमी केवल रूप का आदमी था, आदमियत में कोई लक्षण नहीं था उसमें। किसी काम की तमीज़ नहीं। बेईमान न था पर गधा अव्वल दर्जे। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता, अभागा दुकानदारों के हाथे लुटाता। 10 तक गिनती उसे न आती। 1 रुपया देकर भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी के रह जाती, रक्त खोलने लगता। दुष्ट के कान उखाड़ लूँ, मगर इन महाशय को कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छाट रहे थे और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा था। मैं तो बच्चा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पे धोती छाटने जाता तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोस्तों को गुण बनाकर दिखाया करते थे, और यदि इस प्रयास में सफल ना हुए तो दोस्तों पर पर्दा डाल देते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज़ न थी। मर्दाना कमरे ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज़ उधर, ऊपर के नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सभी गजरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज़ करीने से रखी हुई, गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया है, तुम ढंग से समझाती ही नहीं, बस डांटने लगती हो। मैंने समझा। खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरे दृष्टि में विश्वासी बन गया। इन संयोग की बात है, एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी
और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तनमन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीन घूरे के सिर पे जमा दी। हरामखोर को इसी दिन निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। बाहरी समझ, एक तो काम ना करे और दूसरा आंख दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दो। मैंने एक कौड़ी भी नहीं दी। एक कुर्ता दिया था, वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझे कई दिन तक रूठे रहे। घर छोड़कर भाग जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों और रईसों के घर में। मेरे घर तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्से में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़े के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बनेंगे। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। इसका अनुभव मुझे कम न था कि गरीबों पर क्या बीत रही है। इसका मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे पास या आपके पास खेद के अलावा और कोई इलाज नहीं। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़े से भरे हैं, तब फिर निर्धनों को नग्नता का कष्ट उठाना ही पड़ेगा। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरे देह में आग लग गई। इतनी तानसेन नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर खुद भूखा सो रहूं। देवता के पास वही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि आप पहनेंगे क्या। यश के लोभ में जैसे बुद्धि हर ली हो। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन तक सर्दी में ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने के लिए जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते उनको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपका जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे देखा न गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और भी बुरा हो। आखिर काम तो इन्हीं ही करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो, पर मैं परोपकारी नहीं समझती और ना ही विनीत समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधा साधी निरीहता। जिस मेहतर को आपने कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त छूंदे देखा और आपको भी दिखा दिया। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए सुरक्षित है। घर वालों को उनकी अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार न दिया। बेशक मैं चीज़ें बाजार से मंगवाऊँ, उसे लेने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उर्ज नहीं, मगर रुपए मैं ही दूँ। इन्हें खुद कभी उमंग नहीं होती। मैं यह मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा देती हूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुष को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खा ली। इसीलिए मैं इन्हें कृपण कहूँगी, आरसी कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरे के साथ इनका जो सेवा भाव है, उसका कारण है इनका यह श्लोभ, व्यवहारिक ज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकरी करते हैं, उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसर को सलाम करना तो आपके नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खमियाजा आप ना उठाए तो कौन उठाएगा। औरों की रियायतें, छुट्टियाँ मिलती हैं, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्कियाँ होती है,
आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सर मर दिया जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिसू पिस्सू आदि उपाधियाँ मिलती हैं, मगर पड़ाव कितना भी बड़ा हो, मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं, मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, अव्यावहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़ी मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में प्रकट हो ही जाता है। जो मातम अपने अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जाति से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर विश्वास कर सकता है, उसके लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरगियों से क्यों किसी की सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य हैं। उसके हृदय में जो समान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरा होगी? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उसे भिड़ंट रहे तो क्या उसके अफसर सलाम करेंगे? आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनके मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर भी हैं, मगर यहाँ भूल से पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है। ऐसी कौन सी बचत हो जाती होगी? जब मैंने इन्हें बहुत मजबूर किया तो आपने एक पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र लिखा भी या नहीं, मुझे चकमा दिया। रुपए ना आने थे, ना आए। कई दिन के बाद मैंने जब पूछा, श्रीमान के भाई साहब के दरबार से कोई जवाब आया? आपने रुष्ट होकर बोला, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुए हैं, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। जवाब का यह हाल है कि मुझे बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो इतना खुश, कोई न कोई सिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मायके वाली की प्रशंसा भी बहुत हो रही है। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति रिवाज से किया जाए। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारे दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ न पूछ बैठूं। सारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक प्रश्नों की व्याख्या मुझसे की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञों को भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे यह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चुकने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पे सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र पहुंचा ही नहीं? आखिर घर की जायदाद में भी हमारा कुछ हिस्सा है या हम किसी लौंडी दासी की संतान है? 500 रुपये साल का नफ़ा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी न मिली। मोटे हिसाब से हम 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000, 500 हो, 250, कुछ तो हो, बीमा के प्रीमियम भर सकें। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है। रिश्वत भी लेते हैं तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधव के स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे। वाह रे बुद्धि! मानो जायदाद इसीलिए तो होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाना गढ़ने भी नहीं आता। मुझसे पूछते तो मैं 1 नहीं 1000 बता देती, एक से बढ़कर एक कह देती। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, या चोरी ही हो गई, तिनका न बचा। 10,000 का अनाज था, वो भी घाटे में गया, या किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवालिया पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। तकदीर ठोकर बैठ गई। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर जमा किया। फिर भी भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है।
ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सबके सब इतने उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की बना। मगर क्या मजाल कि अब हम तो किसी को कड़ी आंखों से देखें। रात के 8 बज गए, युवराज अभी तक घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारे हृदय कितने कठोर हैं। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही क्यों दी। पिता के पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब आप गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान बच्चा है। आ जाता है तो उसके कान उखाड़ लेता हूँ, हमारे हंटरों के खाल उधड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़कर तैस में आप उसे बाहर खोजने निकलते हैं। संयोग की बात है, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया। तुझे ही ढूंढने गए हैं। देखना आज तेरी कैसे मरम्मत होती है। यह आदत ही छूट जाएगी। बहुत दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी थी उनके हाथों में। तुम इतने अपने मन के हो गए हो, किसी के सुनते नहीं। आज तुम्हें आटे तेल के भाव पता चलेगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। वहाँ से जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरजकर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर काँपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ, कहाँ से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है ना, कि मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है। विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार्टर की घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं, मैंने कितनी जोर से डांटा, बच्चा की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं, आंसू जरूर पूछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी क्या। क्या कहना आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूँ। आपने तो एक नई पत्ती निकाल दी है। दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों का आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी की तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत में शासन बालकों के मानसिक विकास का बाधक है। इसी का तो यह फल है कि लड़के बेनकेल ऊँट की तरह घूमते रहते हैं। कोई 1 मिनट भी किताब लेकर बैठता नहीं। कभी गुल्ली डंडा, कभी गोलियाँ, कभी कनकौए। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं, 40 की उम्र में, और इतना लड़कपन। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौआ उड़ा ले या गुल्ली डंडा भी खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर लेकर बैठ जाते। बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते, रात को फिर जो देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरे। कभी कभी आप सींग काटकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोग हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूख जाते। उसी शासन का यह बरकत है कि सब लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं तो पिताजी का भी कौन स्वास्थ्य बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद हो गई। श्रीमान जी लड़के को कनकौए उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोते दो या खींचो, ढील दो,
ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो वो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी बहुत खबर ली। वो आज भी याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं हो ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को ख़राब मत कीजिए, बुरी बुरी आदत न सिखाइए। आप उनसे सुधार नहीं सकते, कम से कम बिगाड़िए तो मत। लगे बगले झाँकने। मैं चाहती एक बार वो भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर वह इतना जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सर पटक कर मर जाए मगर वो जरा ना पसीजते। और ये महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, यहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से घूमना। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक से एक घातक गेंद है, लग जाए तो जान लेकर ही छोड़ेंगे। पर आपको इन खेलों से भी प्रेम है। लड़का मैच जीत कर आता है तो आप ऐसे फूल उठते हैं मानो कोई किला फतह कर लिया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि कहीं चोट चपाट आ गए तो क्या हुआ, हाथ पांव टूट गए तो बेचारे की ज़िंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम पे कौनी कौड़ी ना देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी ही बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आकुदा। समाज के नेताओं के छल प्रपंच आए दिन देखते रहते, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, जब तक यह प्रथा मिटाने का नहीं, दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलाए, लेकिन उसका परिस्थिति पर भी कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों के त्यों बनी हुई है। पैसे की तो कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधा निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। इसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और अब प्रत्येक अवसर पर आप टांगे अड़ाई। अब इस तरह से पूरा साल गुजर गया और कन्या का 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न नहीं उठाया। हालांकि अंतःकरण से उन लोगों का पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूँगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंदनीय है, यह रस निरर्थक है। यहाँ रुपए की क्या ज़रूरत, यहाँ गीतों का क्या काम, नाक में दम था, यह क्यों वह क्यों, ये तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए उस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर खड़ी हो और यहाँ बात बात पे शास्त्र हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्षी वाले व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव इस प्रथा की विरोधी हैं। आप इसे निष्पक्ष समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है। दान रुपए पैसे होते हैं, जगह जमीन का भी होता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाते हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से चली आई है, शास्त्रों से इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान में जूर नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती भी हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मज़ा यह है कि आपने तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों दोनों में बोलचाल बंद रही। झक मारकर मुझे ही मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं रह सकती। मैं इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें वह कौन सी गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई ऐसी बात है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा सी मामूली सी देर से घर आते हैं तो मेरे प्राण नहों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला
रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर ना देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया, सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हमें निसंकोच आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़, घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजाने रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा, शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।